हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स की। 12th फिजिक्स में हम इस समय एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेकर के चल रहे हैं। और आज जो चैप्टर हम लेकर के आए हैं, चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम देखते हैं। ये 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर के लेकर के आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाएं। अगर आप सब कुछ पढ़े हैं, इस चैप्टर को पूरा तैयार है आपका, तो इस 5 क्वेश्चन को ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है डियर स्टूडेंट। पहला पार्ट है डिफाइन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, draw the equipotential surfaces corresponding to a uniform electric field in the z direction। ये इसमें कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस आप डिफाइन करिए और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस आप ड्रॉ भी करिए। दूसरे पार्ट में कह रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट along the axial line of the electric dipole। This is the first most important question of the chapter electrostatic potential and capacitance। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जो भी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में 2 point charges small q and minus small q are located at point 0, 0, minus small a and 0, 0, a respectively। इसमें पहला पार्ट है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 5, 0, 0 टू -7, 0, 0 along the x axis। बी पूछ रहा है हाउ वुड योर आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट is not along the x axis but along any other random path। ओके तो चलिए इस क्वेश्चन को समझाते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है प्लस क्यू और माइनस क्यू के 2 चार्ज हैं जो इन दोनों पॉइंट पे लोकेटेड हैं। अब एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को हम जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर हम इसी जो है टेस्ट चार्ज को अलोंग एक्स एक्सिस नहीं लेकर जाएं, अगर दूसरे किसी रैंडम पाथ पे लेके जाएं तो हमारा आंसर जो है कैसे चेंज होगा, इसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट। ओके तो फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 brought from infinity to the points with positions R1 vector and R2 vector respectively in the presence of the external electric field। ओके तो ये दूसरा क्वेश्चन जो 2 पार्ट में डिवाइड था। तो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द energy stored in the parallel plate capacitor, hence obtain the expression for the energy density of the electric field। ओके इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करिए और उनके प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है उसका भी एक्सप्रेशन फाइंड करिए। दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट यहाँ पे, दूसरा पार्ट यहाँ पे है। पहले पार्ट में कह रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया कैपिटल ए एंड प्लेट सेपरेशन स्मॉल टी। ओके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी प्लेट एरिया कैपिटल ए है, प्लेट सेपरेशन स्मॉल डी है, कि कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करिए। और दूसरा कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करिए। तो दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी to the potential, the
battery is disconnected and a dielectric slab is inserted to completely fill the space between the plates, how will A. its capacitance, B. electric field between plates be affected? इसमें कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो किसी एक्सटर्नल बैटरी से एक सर्टेन पोटेंशियल तक चार्ज किया गया है, फिर बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया जा रहा है और उसके प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली आपका फिल कर दिया जा रहा है। तब इसके बाद आप बताइए हाउ विल its capacitance, electric field between the plates will affect it. So this is the fifth most important question of the chapter electrostatic potential and capacitance. These are five most important question of the चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मैं आपको डियर स्टूडेंट ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे हिसाब से ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये 5 क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाइए। अगर आप सब कुछ पढ़े हैं तो ये 5 क्वेश्चन आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए डियर स्टूडेंट, और इसको भी देख करके एग्ज़ाम में जाइए। तो चलिए इस वीडियो को एंड देते हैं और जाते जाते हम आपसे कहेंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। अगर दूसरे का आप भला करेंगे तभी ईश्वर भी आपका भला करेंगे। इसी शब्दों के साथ आपको दुआ देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय